रक्षाबंधन की कहानी। झगड़ों, माफी और हमेशा के प्यार से बुना एक धागा। पहाड़ियों और आम के बागों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में दो अविभाज्य आत्माएं रहती थीं, रवि और सहाना। वे भाई बहन थे, 2 साल के अंतर से पैदा हुए थे, लेकिन प्यार और हंसी के घेरे में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए पले बड़े थे। सुबह की चाय से लेकर आधी रात को टीवी रिमोट पर होने वाली लड़ाइयों तक उनका रिश्ता किसी काव्यात्मक अराजकता से कम नहीं था। मजाक में लिपटा भाई बहन का प्यार। बाहर से रवि और सहाना हमेशा एक दूसरे से अनबन ही करते दिखते थे। वह उसकी गंदी लिखावट को लेकर उसे बेरहमी से चिढ़ाता था और सहाना किसी बड़े मैच से एक रात पहले अपना क्रिकेट का सामान छिपा देती थी। उनकी मां अक्सर सिर हिलाते हुए बुदबुदाती थीं, ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। लेकिन जो बात बहुतों ने नहीं देखी वह थी स्नेह का वह गहरा धागा जो उन्हें एक साथ बांधे हुए था। जब सहाना गणित की परीक्षा में फेल हो गई तो रवि ही था जो देर रात तक उसके साथ बैठा रहा और संत जैसे धैर्य के साथ समीकरण समझाता रहा। और जब एक टूर्नामेंट के दौरान रवि के टखने में मोच आ गई तो सहाना अपनी डांस क्लास छोड़कर हर शाम उसके लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लाने लगी। राखी का त्योहार, उनके घर में रक्षाबंधन कोई साधारण बात नहीं थी। यह पूरे दिन चलने वाला उत्सव था। सजी हुई थालियां, पसंदीदा मिठाइयां, पृष्ठभूमि में बजते पुराने गाने और जाहिर है इस रस्म के साथ आने वाली बदनाम छेड़खानी। हालांकि इस साल कुछ बदल गया था। रवि हाल ही में कॉलेज के लिए दूसरे शहर गया था। घर ज्यादा शांत और खाली लग रहा था। सहाना को उसकी मौजूदगी की कमी उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी जितना वह स्वीकार करना चाहती थी। पिज्जा के आखिरी टुकड़े के लिए कोई नहीं लड़ा और किसी ने उसके हाथ से टीवी का रिमोट नहीं छीना। सन्नाटा भारी लग रहा था, लेकिन रक्षाबंधन नजदीक था और रवि ने वादा किया था कि वह घर आएगा। वह दिन जो मायने रखता था। उस सुबह सहाना हमेशा से जल्दी उठ गई। उसने थाली को बड़े ध्यान से सजाया। राखी, मिठाइयां, दिया और एक छोटा सा हाथ से बना कार्ड। उसने अंदर एक नोट लिखा था, मेरे बेवकूफ भाई के लिए जो मुझे परेशान करना तो जानता है लेकिन मेरे आंसू पोंछना भी बखूबी जानता है। तुम परेशान तो हो पर मेरे हो, हमेशा के लिए। जैसे ही वह आरती कर रही थी दरवाजे की घंटी बजी। रवि अपने बिखरे बालों और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अंदर आया। सहाना ने उत्साहित न होने का नाटक किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, बहुत देर कर दी। रवि मुस्कुराया, रुककर तुम्हारी पसंदीदा काजू कतली खरीदनी पड़ी। यह मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करता। राखी की रस्म। वे रस्म के लिए बैठ गए। जैसे ही सहाना ने उसकी कलाई पर राखी बांधी उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। उसने उसे असामान्य कोमलता से देखा और कहा, तुम बड़ी हो गई हो, है ना? उसने आंखें घुमाई। अभी भावुक मत हो, यह तो बस एक धागा है। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह एक वादा है। उसने एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और उसे थमा दिया। अंदर एक नाजुक चांदी का पेंडेंट था जो बेलों में लिपटा हुआ दिल के आकार का था। वह हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। जब भी हम लड़ते हैं, जब भी हम चिल्लाते हैं, मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ता सहाना। मैं तुम्हारा उससे भी ज्यादा सम्मान करता हूं जितना तुम सोचती हो, उसने कहा। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, अपनी भावनाओं को व्यंग्य में छिपाते हुए। अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा। रवि हंसा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए। अभी भी वही परेशान करने वाली बहन, भाई बहन की शांत शक्ति। उस दिन जब वे छत पर बैठे मिठाई खा रहे थे और पहाड़ियों के पीछे सूरज को डूबते हुए देख रहे थे, उनके बंधन का सार मौन में झिलमिला रहा था। प्यार जोरदार या दिखावटी नहीं, बल्कि निरंतर। झगड़े चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि घाव भरने के लिए। करुणा जो बड़े बड़े इशारों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में दिखाई देती है। एक पट्टी, एक मजाक, एक याद। उन्हें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस मौजूदगी, बस रक्षाबंधन। निष्कर्ष, रवि और सहाना की कहानी असाधारण नहीं है।
यह बेहद खूबसूरती से साधारण है। उनका प्यार पूर्णता में नहीं बल्कि दृढ़ता में है, चिढ़ाने और परवाह करने में, चीखने, चिल्लाने और गले लगाने में, चाहे कुछ भी हो उनके साथ रहने में। रक्षाबंधन सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह समझ, सम्मान और उस प्यार के बारे में है जो हर छोटी बड़ी लड़ाई और हर साझा याद के साथ और भी मजबूत होता जाता है। इस रक्षाबंधन पर प्रेम का पवित्र धागा हमें विश्वास, देखभाल और आजीवन सुरक्षा के एक अटूट बंधन में बांधे रखे। आपको खुशियों, हंसी और अनंत आशीर्वाद से भरे दिन की शुभकामनाएं। हर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.